हो गया है कि कहीं जहर नहीं दिया गया था मुख्तार अंसारी को, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी, बाकायदा पूरी जांच हुई है। तब अखिलेश यादव कह रहे थे जेल में जहर देने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। शिवपाल यादव जी भी कह रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, जेल में मौत यहां पर हुई है। अब क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, अब क्यों चुप हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिस संस्था पर यह आरोप लग रहा है कि जहर देके मारा गया है, उसी संस्था, उसी सरकार के द्वारा जांच कराई जा रही है। हम लोगों की इच्छा थी, हम लोगों की मांग थी कि एक न्यायिक जांच हो, जो कि सिटिंग जस्टिस हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में जांच हो, तब मामला क्लियर होगा। तो ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार की अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो 90 दिन के पहले तक की सीसीटीवी फुटेज वहां पर देखे गए हैं, जो वहां पर बैरक के सुरक्षा कर्मियों के बयान लिए गए हैं, 100 लोगों के बयान लिए गए हैं, जांच टीम ने सब लोगों से बातचीत, तो वो कुछ नहीं मानेंगे आप? वो ये कहेंगे कि सब घालमेल हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि संविधान की बात कर रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं, पहले इसी पर आइए, पहले इसी पर आइए। अगर इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा तो किस पर भरोसा होगा, ये बताइए अशोक जी। देखिए, मुझे यही कहना है कि हमारे सरकार के हर उस एक्टिविटी पे शंका होती है जो एक्टिविटी सरकार किसी न किसी चीज को दबाने के लिए करती है, या फिर एमवाई से जुड़ी होती है। नहीं, एमवाई से नहीं मैटर है। मैटर यह है कि सरकार जो अपने कुकृत्यों को दबाने के लिए इस तरह की जो रिपोर्ट तैयार करवाती है, उस रिपोर्ट डीएम जांच पर आपको भरोसा नहीं है? डीएम किसका होता भाई साहब? नहीं तो अरे तो पूरी स्टेट किसका? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप तो आरटीआई भी आपके पास होता है, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप जानकारी पूरी ले सकते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या आया, वो सारी सार्वजनिक भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, फिर भी आपको आपत्ति? हम लोगों की इच्छा थी कि इसकी जुडिशरी जांच हो और बिल्कुल न्यायपालिका के कोई न्यायाधीश अच्छा अशोक यादव जी, मैं सुनिए ना, तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो भी फाइंडिंग्स पाई गई हैं, उस फाइंडिंग्स को आप सार्वजनिक करवा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जो भी है वो सामने ला सकते हैं, फिर भी आपको तो संतुष्टि होगी, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, शुरू से ये सरकार, हिमांशु जी, एसटीएफ या अपनी एजेंसियों को जिस तरह से, मैंने तो इसके पहले एक चैनल पे मांग किया था कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए और एसटीएफ को प्राइवेट आर्मी घोषित कर दे। एसटीएफ को सरकार प्राइवेट आर्मी भरोसा नहीं है, डीएम पर भरोसा नहीं है, जांच पर भरोसा नहीं है, जो फोरेंसिक अधिकारी उन पर भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है। बताइए रमनीश जी। सौरभ जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। हिमांशु जी, इनका भरोसा तो हमने उसी समय देखा था जब एक दुर्दांत अपराधी, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं, 15 साल की उम्र में मऊ हो, जौनपुर हो, महोबा हो, बनारस हो, वहां पे एक आधिपत्य जमाता है। 61 मामले जिसके ऊपर हैं, 8 से ज्यादा मामले जेल में जब था वो, तब उसके ऊपर दर्ज हुए। आज उस अपराधी को बचाने की कोशिश भी की गई। उसके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि भैया उसे जहर दिया गया। कौन आरोप लगाने वाला? अखिलेश यादव जी। कौन आरोप लगा वाला? चंद्रशेखर। कौन आरोप लगा रहा? कांग्रेस के नेता। कौन आरोप लगा? पप्पू यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे, जो कि अपराधियों को पालने का काम, जो कि अपराधियों का संरक्षण देने का काम करते हैं, जो कि आप देखिए कि ये लगातार ये अपराधी वही है जो अराजकता को फैला रहा है। आज ये कह रहे हैं कि अराजकता तो हो गया भैया उत्तर प्रदेश में, खास करके कि किस तरह का माहौल हमने देखा था कि मुहर्रम अली से लेकर के ये आजम खान जैसे लोग, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे लोग, चाहे अतीक अहमद जैसे लोग, किस तरह से 2017 से पहले वो आलम हमने देखा था कि जहां पे कहते थे कि जितने व्यापारी थे वो कहते थे यूपी नहीं जाना है। ये तो हमने देखा, ये तो हमने देखा, इनको भरोसा कैसे होगा? नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, देखिए हिमांशु जी, व्यवस्था जो सुचारू तरीके से काम करिए उसके ऊपर प्रश्न कौन उठा रहा है? अच्छा, ठीक है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षण देता रहा। ठीक है, हाँ बोलिए। संरक्षण की बात मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लीजिए। 49% अपराधी जो है कैबिनेट में है योगी सरकार के। ये आपका मंत्रिमंडल है। पुराना वाला भी बताएंगे, पुराना वाला भी सारे बताने चाहिए, सारे बताने चाहिए। अच्छा, न्याय मिल रहा है, ये छोटी बात है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, आप सुनिए, एक मिनट नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात सुनी 10 सेकंड, एक मिनट जवाब भाई, आप सिंह साहब रुकिए, प्लीज रुकिए। 10 सेकंड, न्याय हो गया, छोटी बात है। 10 सेकंड। हिमांशु भाई 10 सेकंड। अपराधियों के संरक्षण की बात आई है तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी संरक्षण कौन से लोग दे रहे थे? अजय मिश्र टेनी को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे?
उसके बाद चिन्मयानंद को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे, मौलवी की बात नहीं हो रही है। पिछले 6 साल से ये मांग हो रही है। आपने कहा आपका जब समय था उसने कहा कि उसको आप संरक्षण देते रहिए, उसको आप क्या कर रहे हैं? अरे सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब एक मिनट अभी आपसे बात, सिंह साहब आ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, ये मुद्दा हो गया, ये मुद्दा हुआ। अब सौरभ मालवीय जी, नहीं एक मिनट, सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, मैं जवाब लूंगा इसका, लेकिन सौरभ मालवीय जी के पास अभी तक मैं नहीं गया। सौरभ मालवीय जी, अब आपने बयान सुन लिए, पहले के बयान अखिलेश यादव, अजदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, सुरेंद्र कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव, शिवपाल यादव, सबके बयान आपने सुने और अब रिपोर्ट आ गई, अब भी आप सुन रहे हैं। क्या भरोसा करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, बताइए जरा, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए हिमांशु जी, सरकार संविधान से चलती है, हाँ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर से चलती है और सरकार की मॉनिटरिंग के लिए लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि सरकार इकबाल से चलती है। जिस व्यक्ति पर, जिस अपराधी पर संगीन अपराध, ऐसे अपराध जो बहुत ही संगीन है, उसके मौत पर यह विलाप और यह बचाव निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेलने का यह एक प्रयास है। मुझे लगता है जो अपराधी है, जिसको कोर्ट भी कह रहा है, जिसको सभी तरह से सिद्ध किया जा चुका, उसकी मौत पर इस तरह का प्रलाप और इस तरह का बयान फिर से उत्तर प्रदेश को कहां ले जाने का प्रयास है। इसलिए उनकी मंशा पर एक संदेह पैदा करता है, राजनीति पे संदेह नहीं पैदा करता। नहीं सौरभ मालवीय जी, मेरा सवाल यह है, जब मौत होती है उस वक्त आप हंगामा करते हैं, उस वक्त आप छाती पीट कर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये हत्या है, ये साजिश है, जहर दिया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? यही बात, ये मंशा है, ये मंशा साफ करता है कि राजनीति के लिए सारे षड्यंत्र, राजनीति के लिए सारे नैरेटिव और राजनीति के लिए देश और समाज को बांटने का काम, अरे इसके लिए सरकार जो कार्य कर रही है तो संविधान है ना, संविधान के दायरे में कार्य हो रहा है। और किसके लिए बताइए? सैयद जव्वाद जी, एक मिनट, सैयद जव्वाद जी, मंगेश यादव पर अखिलेश यादव बोलते हैं, मंगेश यादव पर बोलते हैं, यहां मुख्तार अंसारी पर उन्होंने कहा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि वो लूट में शामिल था कि नहीं था, उसका जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जब यहां पर क्लियर होता है कि रिपोर्ट सामने आ गई, सब चीज पता चल गई है, डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, हर किसी की रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप बोलना चाहिए ना कि हाँ हमसे गलती हो गई थी पहले। अधिकारियों की जांच पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है, या आपको भरोसा नहीं है? एक मिनट, उत्तर प्रदेश की जनता ना की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं, रुके पहले जवाब बोले दीजिए, बोले दीजिए, वहां पे जाके न्याय मांगे, इनको यहाँ पे न्याय व्यवस्था पे तो भरोसा ही नहीं है। अरे भाई 10 सेकंड रुक जाइए। आपको जांच करवानी चाहिए थी, रिटायर्ड जज से इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई। जो आपसे गुहार करेगी, अपनी पीठ थपथपा ली, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। नहीं, वहाँ पे सैयद जवाद जैसे लोगों को बुला करके ना, एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है, 10 सेकंड हो गया तुम्हारा भाई, हो गया 10 सेकंड हो गया। जिस तरीके से पक्षपात करके अभी योगी आदित्यनाथ जी के बयान देखिए, 80 और 20 के बयान देखिए, अभी संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके क्या बयानबाजी करते हैं वो, बुलडोजर नीति पे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं।